आखिरकार ईरान और अमेरिका का युद्ध अपने पूरे यौवन पर आ रहा है। ये युद्ध अपनी जवानी पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये युद्ध, खाड़ी का, गल्फ का युद्ध अपने परवान पर चढ़ रहा है। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के अंदर बार बार अपने बेतुके बयानों के कारण अपनी जग हसाई की थी, तो उसमें ये एक जोकर के रूप में नजर आए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक जोकर नहीं है। उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि वो किस प्रकार अपने दुश्मन को मूर्ख बनाते हैं। पहले राउंड में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ था, तो ईरान ने हजारों मिसाइलें इजराइल पर छोड़ी थी और उसका भारी नुकसान किया था। इस बार अमेरिका और इजराइल ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और अमेरिका ने तुर्की से समझौता कर लिया है। और उसके पश्चात सीधे इजराइल और ईरान का इसमें भिड़ंत नहीं हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर अब हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए अपना नया अभियान छेड़ दिया है और अमेरिका यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के दक्षिणी इलाकों पर। तीन द्वीप जिस पर ये ईरान अपना कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया करता था, वहाँ पे उसका सिस्टम बनाया हुआ था। लोड करने के लिए शिपमेंट आते थे और शिपमेंट जाता था। इस हॉर्मुज की खाड़ी, जिसे भूमध्य हॉर्मुज जल डमरू कहते हैं, इस जल डमरू पर दोनों का कब्जा एक नूरा कुश्ती नहीं है, ये हकीकत का युद्ध है। और ईरान है जो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, उसको तो निम्नतर स्तर पर पहुंचना ही था। जिस प्रकार सद्दाम हुसैन के इराक पर अमेरिका ने हमला किया था कि उसने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन उसके बाद युद्ध के पश्चात केमिकल प्लांट कहीं पे भी नहीं मिला। और यही आरोप ईरान पर लग रहा है कि वो एटॉमिक बम बनाने की तैयारी कर रहा है और वो यूरेनियम को संवर्धित कर रहा है और कामयाबी हो रहा है। ईरान को मटिया मेट कर दिया जाएगा, ये तय है। अमेरिका कमर कस चुका है, वो मजाक अब नहीं कर रहा है, वो सीरियस हो गया है। पहले बिल्ली चूहे का खेल खेला था, वो ईरान समझा या नहीं समझा, उसे तो ये तो पता था कि हमारे ऊपर हमला होगा। अब जिस प्रकार दक्षिणी ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका वहां पर अपनी आर्मी उतारने का बेस तैयार कर रहा है। और बीच में उसने युद्ध के बीचों बीच ऐसा कोशिश भी किया था कि संवर्धित यूरेनियम के ऊपर यूएस आर्मी कब्जा कर ले, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं सका। ईरान के भारी प्रोटेस्ट के कारण ये अमेरिका की योजना फेल हो गई। लेकिन जिस प्रकार ताबड़तोड़ हमले ईरान पर हो रहे हैं, उससे ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। शुरुआती दौर में जो मिसाइलें ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर डाली थी, उससे उनको जो नागरिक संसाधनों पर जो हमले किए थे, अब अमेरिका उन्हीं नागरिक संसाधनों पर हमला कर रहा है। ईरान के अंदर चीन और रूस के बीच जो जोड़ने वाला पुल है, उसको उड़ा दिया गया है और कई ऐसे संसाधन, बिजली घर, पानी की व्यवस्था करने वाले यंत्रों को भी, प्लांटों को भी अमेरिका भारी तबाह कर रहा है। और उसके बदले में ईरान उसके मित्र राष्ट्रों पर हमला कर रहा है, उसके अमेरिकी जो अड्डे बने उस पर हमले कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों को रोक रहा है। अब जैसे कि चाबहार बंदरगाह है, भारत ने उसमें 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्ट किया है, उस पर भी अमेरिका ने हमला कर उसे तबाह कर दिया है। हाँ, ये गोदी है जो नहीं बिखरी है, लेकिन उसको पोर्ट वापस तैयार किया जा सकता है। लेकिन जो टावर वगैरह है, वॉच टावर, उसका इस्तेमाल ईरान अपने जहाज़ों के आने जाने और टोल वसूलने के लिए जो कर रहा था, उसकी मीनार को गिरा दिया गया है और चाबहार बंदरगाह नष्ट हो गया है।
ये चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा ही, क्योंकि पाकिस्तान जगह दे नहीं रहा था, तो चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह के पास ही है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, जो पहले ओमान का हुआ करता था। भारत को प्रपोजल मिला कि इसे खरीद ले, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा, पाकिस्तान ने खरीद लिया था। अब चीन का ये सैनिक अड्डा है, जो कि एक वन रोड वन बेल्ट के माध्यम से इस बंदरगाह पर अपना काम कर रहा है और बलूच लोगों के आतंक का शिकार हो रहा है। बहरहाल चाबहार बंदरगाह की बात करते हैं। चाबहार बंदरगाह से जहीदन स्टेशन पर जाया जाता है। उसके पश्चात हेरात, अफगानिस्तान के हेरात सिटी में जाकर माल की ट्रांसपोर्टेशन होता है, माल सप्लाई होता है। उसके पश्चात जो मध्य पूर्वी देश है, जो लैंड लॉक है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों में भी ये माल इसी चाबहार बंदरगाह के द्वारा होते हुए जाता था। अब भारत कब पीओके पर कब्जा करेगा, क्योंकि वहाँ पे असंतोष चल रहा है। सीधे सीधे भारत उस पर हमला कर नहीं रहा है। वो भारत चाहता है बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग आंदोलन करें, उसके पश्चात वो कार्रवाई करें। अगर अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर जो 106 किलोमीटर का बनता है, अगर इसकी रोड के द्वारा अगर जाया जाए तो रूस तक पहुंचा जा सकता है, इनके मध्य पूर्व छोटे छोटे देशों पर पहुंचा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की, तो ईरान का तबाह होना अवश्य भावी है। अब देखते हैं ये कब होगा, कितने दिन और लगेंगे तबाह होने में ईरान को। जय हिंद।